दोस्तों नमस्कार। 9:30 घंटे के बाद केजरीवाल साहब सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले। अगर आप उनकी प्रेस वार्ता सुनेंगे या प्रेस से जो उन्होंने इंटरफेस किया, अगर आप उसको सुनेंगे तो अपने आप में बहुत कुछ बात बताता है। कल का आपने उनका प्रेस को संबोधन सुना होगा। उसमें एक जोश था, उसमें एक एग्रेशन था, उसमें बहुत कन्विक्शन था। लेकिन आज जब वो प्रेस से बात कर रहे थे, आवाज दबी हुई थी, अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रेस था, इनसिक्योरिटी थी, और वो आवाज नहीं निकल रही थी जो कल उनके जज्बातों में थी। हो सकता है 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद थकान हो जाती है, लेकिन केजरीवाल साहब ने खुद ये बताया कि उनसे करीब 56 क्वेश्चंस पूछे गए। जब 56 सवाल उनसे पूछे गए तो दोस्तों एक बात तो बहुत क्लियर है कि सीबीआई के पास 56 एविडेंस हैं जिनको वो केजरीवाल साहब के साथ क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है। 56 एविडेंस का मतलब ये है कि इसका मतलब एक नहीं, अभी कई और सूत्र सामने आएंगे। केजरीवाल साहब ने आज जितने सवालों के जवाब दिए होंगे, 9.5 घंटे इसलिए लगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे या तो केजरीवाल साहब जवाब नहीं दे पा रहे होंगे या टाइम मांग रहे होंगे कि मैं सोच के दूंगा, या उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे याद नहीं। और सीबीआई ने ये कहा होगा अधिकारियों ने कि आप टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, रिकॉल करिए और बताइए कि बात क्या हुई है। सीबीआई जल्दी में नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर। नहीं तो एक आईआईटी क्वालिफाइड आदमी को 56 सवालों का जवाब देने में क्या 9.5 घंटे लगने चाहिए? अगर उसके पास सभी सवालों के सही जवाब हैं तो 56 सवालों के जवाब देने में कितनी देर लगनी चाहिए? अगर मैं 5 मिनट भी ऑन एन एवरेज एक सवाल का जवाब मान लेता हूं तो करीब 300 मिनट, 5 घंटे, 6 घंटे। 9.5 घंटे का मतलब ये है कि बहुत सारी इंटेरोगेशन के समय ऐसी स्थितियां आई होंगी जिन्होंने केजरीवाल साहब को शॉक किया होगा, और शायद उनको ये लगा होगा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं सोच के जवाब देता हूं। और केजरीवाल साहब की मजबूरी ये है कि वो सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने की कोशिश भी करनी है। और बार बार हम इसी बात को कह रहे थे कि केजरीवाल साहब के पास सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन वो उसको शायद एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ये भी कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं। दूसरी बात, बाहर आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी कि मेरे से ये पूछा गया कि आप इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, इन लोगों का, उन लोगों का। केजरीवाल साहब वेरी क्रिप्टिक, कोई बात उन्होंने रिवील नहीं करी कि उनसे स्पेसिफिकली किन सवालों को पूछा गया। उन्होंने बाहर आके सिर्फ यही कहा कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, क्लिनिक बना रही है, सब कुछ कर रही है, और अब हम नेशनल पार्टी हो गए, तो बीजेपी को हमसे खतरा लग रहा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। ये नैरेटिव उन्होंने कल भी दिया था, सुबह भी दिया, और उसी को रिपीट किया, लेकिन टोन में फर्क था। आज शाम को आवाज दबी हुई थी, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आप नहीं एड्रेस करते तो मैसेज गलत जाता। क्योंकि जब प्रेस ने आपको बुलाया है और आप गए हैं तो आपको कुछ तो बोलना था, तो जो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है उसको रिपीट किया गया। अंदर क्या बात हुई इसकी चर्चा नहीं हुई, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है
जब आज वो प्रेस से बात कर रहे थे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया, क्योंकि इस समय वो मानसिक स्ट्रेस में हैं, दुविधा में हैं, क्योंकि उनको कल विधानसभा में भी एड्रेस करना है और कल से लोग भी ये जानना चाहेंगे कि अंदर क्या बात हुई। गोलमोल बातें अगर वो करेंगे तो लोगों का शक बढ़ेगा। अगर वो स्पेसिफिक बातों का जवाब देंगे और अंदर कुछ और बोला है, बाहर कुछ और बोलेंगे, तो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होगा तो वहां मुसीबत आ सकती है। या अगर उन्होंने सीबीआई को ज्यादा क्रिटिसाइज किया और सीबीआई ने प्रेस स्टेटमेंट रिलीज कर दिया तो केजरीवाल के लिए मुसीबतें, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज आपको देखनी थी, भगवंत मान साहब बिल्कुल सीरियसली खड़े थे, उनको मैसेज मिल रहा था कि अंदर क्या हुआ होगा। वो एक बार भी नहीं मुस्कुराए। ये समझने की बात है, क्योंकि उनको समझ में आ रही थी बात कि मामला गंभीर हो चुका है। आतिशी सिर्फ फोटो ऑप में थी, मुस्कुरा रही थी, शायद वो पूरी बात सुन भी रही थी या नहीं, उनकी तो आदत है, क्योंकि लीडर बोल रहा है तो ताली भी बजानी है और खुशी भी जाहिर करनी है, तो वो उस बात की गंभीरता को शायद नहीं समझ पा रही थी जितना भगवंत मान समझ पा रहे थे। इसलिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन में फर्क था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आगे क्या होगा। मैंने सुबह भी यही कहा था कि आज केजरीवाल साहब अरेस्ट नहीं होंगे। कारण बहुत लॉजिकल था। कारण यह था कि अगर आज अरेस्ट कर लेते तो उसका कोई औचित्य नहीं था। आज सीबीआई ने सारी इंफॉर्मेशन जो उनको 56 सवालों में या एविडेंसेस के साथ चाहिए होगी, उन्होंने आज फर्स्ट राउंड में केजरीवाल साहब का इंटरोगेशन करके सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली। अब केजरीवाल साहब पलट नहीं सकते। नेक्स्ट राउंड में जहां जहां पे केजरीवाल साहब, चाहे मनीष सिसोदिया हो या उनके अधिकारी हो, जहां जहां उनके कन्फ्लिक्ट या अपोजिट स्टेटमेंट दिए होंगे या कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिए होंगे, अगली बार हो सकता है कि आमने सामने बैठा के बात की जाए, क्योंकि केजरीवाल साहब आज अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा चुके हैं एक हिसाब से। अगली बार जो अगर सिसोदिया साहब कहते हैं कि हाँ, केजरीवाल के घर में ही ये हमने लीकर पॉलिसी अरविंद को दी थी, जो उनके सेक्रेटरी थे, कि आप इस बेस पे ड्राफ्टिंग करें, और मान लीजिए केजरीवाल साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट पुटिंग हाइपोथेटिकल सिनेरियो, और अगली बार जब आमना सामना हो और दोनों को ये कहा जाए कि आप तो बोल रहे थे हाँ, यह बोल रहे थे ना, अब आमने सामने बैठे हो, बताओ सच क्या है। और उस समय अगर केजरीवाल साहब गलत प्रूव होते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन इन जस्टिस, डिनाइंग इन गिविंग एविडेंस, दुनिया भर के एलिगेशंस एंड इश्यूज उनके ऊपर लग जाते हैं। इससे उनकी छवि खराब होगी, उनकी लीडरशिप क्वेश्चन में आ जाएगी, और जो इनका कोर ग्रुप है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, जो कोर टीम है, इनमें कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जो आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज के बाद आम आदमी पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब किसी कारण से बाहर नहीं रह पाते हैं और उनको सरकारी मेहमान बनना पड़ता है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, तो आम आदमी पार्टी कौन चलाएगा? दिल्ली की सत्ता किसके पास होगी? आने वाले चुनाव में कौन लीड करेगा? कई गंभीर सवाल हैं। क्या आम आदमी इसके लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है? और अगर नहीं, तो कल का जो उनका विधानसभा में भाषण होगा केजरीवाल साहब का, वहां भी हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलेंगे कि अंदर क्या हुआ था, क्योंकि एक्सेप्ट तो ये करेंगे नहीं पब्लिकली कि हाँ, मेरे से यहाँ पे गलती हुई। ये डाइवर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट बात करेंगे, और कुल मिला के घूम फिर के बात आएगी कि किस तरह से अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को बचाया जाए और सामने वाली पार्टी उसको
खासकर बीजेपी को दोषी बताया जाए ताकि ये मेरे पीछे पड़े। कुछ नया शायद सुनने को ना मिले, एविडेंस ये बताएंगे नहीं तो अगर इन्होंने एक भी सवाल खोल दिया तो सवाल से फिर कई सवाल निकले। तो मेरे को लगता है ये इससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल का इंतजार हमें भी रहेगा। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि आज 9.5 घंटे क्या हुआ होगा? कौन कौन से सवाल होंगे? मैंने अपने एक सवाल की लिस्ट बनाई है, देखते हैं कि वो सवाल है या कुछ और। वक्त बताएगा। अभी तो ये केस लंबा चलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कल केजरीवाल साहब सीबीआई की 9.5 घंटे की ब्रीफिंग किस रूप में देते हैं, इस पे भी नजर रखिएगा। सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं, केजरीवाल साहब की बॉडी लैंग्वेज पे भी। वहां से आपको ज्यादा मैसेज मिलेंगे। जो ये कह रहे हैं आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। वंदे मातरम।